हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अर्बन पेरेंटिंग सूत्रा चैनल। आज का वीडियो इस चैनल का सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है टिल टुडे। मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करने वाला हूं फ्रॉम वन ऑफ माय रीसेंट कंसल्टेशंस। इस वीडियो से आपके लिए काफ़ी लर्निंग्स रहने वाली हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड अगर आप इस केस स्टडी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं इन योर लाइफ, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि बाकी लोग भी उसे लर्न कर सकें। सो द केस स्टडी इज़ अबाउट घर का वास्तु एंड फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स। एंड बहुत ही एक यूनिक केस स्टडी है ये। पहले मैं आपको सिचुएशन बताने वाला हूँ एंड उसके बाद जो सॉल्यूशंस दिए गए आई विल डिस्कस अबाउट देम ऑल्सो विदाउट प्रोवाइडिंग एनी स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट द क्लाइंट। तो पहले मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ। तो बेटा बहू हैं, वो पेरेंट्स के साथ रहते हैं, पेरेंट्स के घर में। तो जो बहू हैं उन्हें वास्तु का थोड़ा नॉलेज है, वास्तु का थोड़ा आइडिया है उनके पास। एंड वो चाहती हैं कि घर में कुछ माइनर स्ट्रक्चरल चेंजेस करवाए जाएं जिससे घर वास्तु कंप्लायंट हो जाएगा। तो जो बहू हैं वो अपने सास ससुर के साथ डिस्कस करती हैं कि डियर सासू माँ, डियर ससुर जी, हमें घर में कुछ माइनर स्ट्रक्चरल चेंजेस करवाने चाहिए एंड उससे हमारा घर वास्तु कंप्लायंट हो जाएगा। अब जो सास ससुर हैं वो उन चेंजेस को मना कर देते हैं। दे आर नॉट कंफर्टेबल अबाउट डूइंग दोज चेंजेस इन दी हाउस। तो वो मना कर देते हैं, नहीं, हम इन चेंजेस को नहीं करवाने वाले हैं। अब इसके बाद जो बहू हैं शी इज़ ऑल्सो नॉट हैप्पी एंड जो इन लॉज हैं, जो सास ससुर हैं, दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी। तो बहू तो इसलिए हैप्पी नहीं है बिकॉज उन चेंजेस के लिए मना कर दिया गया है एंड उन्हें लगता है कि क्योंकि हमारा घर वास्तु कंप्लायंट नहीं है इसीलिए मेरी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, इसीलिए मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही है। राइट, तो बहू तो हैप्पी नहीं है, इन लॉज भी हैप्पी नहीं है बिकॉज वो सोच रहे हैं कि अरे हमने तो बहुत मेहनत से बनाया है इस घर को, हमने तो इस घर को परफेक्ट बनवाया है, अब हमारे बच्चे क्यों चाहते हैं कि उसमें हम चेंजेस करवाएं, इस तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेस करें। राइट, तो ना तो बहू हैप्पी हैं, ना सास ससुर हैप्पी हैं एंड जो बेटा है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सारे हैप्पी नहीं हैं एंड दिस लीड्स टू लॉट ऑफ कलेश। एंड ऑल ऑफ अस नो दैट घर में छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बड़ा कलेश हो जाता है। राइट, तो अब दिस फैमिली गोज़ फॉर कंसल्टेशन एंड मैं आपको एक जनरल टेम्पलेट प्रोवाइड करूँगा आज के वीडियो में कि आप इस तरह के इश्यूज़ के साथ कैसे डील कर सकते हैं, ताकि आपकी लाइफ में भी अगर आप इस तरह के इश्यूज़ फेस करें तो आपको क्या करना है, क्या सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट करने हैं। एंड आई थिंक ये केस स्टडी काफ़ी रेलिवेंट है इन दी करंट टाइम्स बिकॉज वी नो दैट लास्ट 1-2 सालों में बहुत लोगों ने प्रॉपर्टी बाय करी है। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें, हर शहर में प्रॉपर्टी बाइंग में बहुत इंक्रीज़ आया है पिछले 1-2 सालों में। एंड काफ़ी लोग अब वास्तु के बारे में अवेयर हैं, हर कोई चाहता है कि उनका घर वास्तु कंप्लायंट रहे। तो बहुत रेलिवेंट केस स्टडी है ये, हो सकता है आप भी अपनी लाइफ में इस तरह का चैलेंज फेस करें। तो मैं आपको अब सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो पहला एडवाइस ये दिया गया था जो बहू हैं उनको, या अगर आप अपने घर में वास्तु चेंज करना चाहते हैं, घर को वास्तु कंप्लायंट करने के लिए, तो ये एडवाइस आपके लिए रहने वाला है। सो द एडवाइस फ्रॉम मी वुड बी गो फॉर अ प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट इफ़ यू वांट टू चेंज द वास्तु ऑफ योर एग्जिस्टिंग हाउस। एंड इसके लिए मैं कुछ आपको रीजंस बताने वाला हूँ फॉर दिस रिकमेंडेशन कि क्यों मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप खुद से सोल्यूशन ढूंढने की बजाय प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट को बुलाएं, उनसे सोल्यूशन के लिए पूछें। तो पहला रीज़न है, देखिए बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके पास पूरी नॉलेज ना रहे वास्तु की, बिकॉज वास्तु एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत ही वाइड फील्ड है एंड इसको कुछ दिनों में समझ पाना, समझ के इम्प्लीमेंट कर पाना कैन बी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। एंड स्पेशली एग्जिस्टिंग घरों का वास्तु चेंज करना तो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो आप ज़रूर एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट को बुलाएं एंड वो फिर आपके पूरे घर का आर्किटेक्चर एनालाइज करेंगे, सब कुछ एनालाइज करेंगे, फिर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है फॉर एन एग्जिस्टिंग होम, इफ़ यू आर प्लानिंग टू चेंज द वास्तु ऑफ द हाउस, गो फॉर अ प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट।
तो ये था पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है जो आपके घर वाले हैं, देखिए दे विल आस्क फॉर सर्टिफिकेट्स। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है आप अपने घर वालों को कुछ सजेशन दे रहे हैं कि हमें इस तरह से घर का वास्तु चेंज कर लेना चाहिए, इस तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेस कर लेने चाहिए। तो आपके घर वाले आपसे पूछेंगे कि बेटा या बेटी तुमने कब वास्तु सीख ली, तुम्हारा सर्टिफिकेट कहाँ है, तुमने कब से प्रोफेशनली वास्तु सिखाना स्टार्ट कर दिया या प्रोफेशनली वास्तु इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो आपके घर वाले आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। हो सकता है आप जो सोल्यूशन बता रहे हैं वो एक सही सोल्यूशन है। ऑन दी अदर हैंड, जब आप एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट को बुलाते हैं तो जो आपके घर वाले हैं, जब वो इन वास्तु कंसल्टेंट को पे करते हैं एंड उनका सर्टिफिकेट देखते हैं, तब वो कन्विंस हो जाते हैं। तो जो वास्तु कंसल्टेंट हैं वो उनको कुछ सॉल्यूशंस बताने वाले हैं। हो सकता है जो आप सॉल्यूशन बता रहे थे एंड जो वास्तु कंसल्टेंट सॉल्यूशन बता रहे हैं, हो सकता है दोनों सेम सॉल्यूशन हो, बट अब आपके जो घर वाले हैं वो कन्विंस हो जाएंगे कि अच्छा इन कंसल्टेंट के पास तो सर्टिफिकेट है एंड ये प्रोफेशनली वास्तु कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, तो इनकी बात तो मान लेनी चाहिए। तो इस तरह का सिनेरियो बहुत केसेस में प्ले आउट होता है। नाउ मूविंग ऑन, जो प्रोफेशनल हैं, जो प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट हैं, वो आपको सॉल्यूशन तो बताएंगे इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, उसके बाद वो आपको बताएंगे कि किस तरह आपको वो इम्प्लीमेंट करना है। तो आपको डायरेक्शन वो बता देंगे। फॉर एग्जांपल पानी की मोटर की बात करते हैं। लेट्स से आपके घर में पानी की मोटर गलत डायरेक्शन में है एंड उस वजह से आपका घर वास्तु कंप्लायंट नहीं है। तो जो वास्तु कंसल्टेंट है वो आपको बताएंगे कि चलिए आप पानी की मोटर को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखवाइए। उसके बाद जो वास्तु कंसल्टेंट है वो आपको आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएंगे कि आपको किस तरह डायरेक्शन चेंज करनी है पानी की मोटर की, राइट। तो बिकॉज वो जो वास्तु कंसल्टेंट है वो आर्किटेक्चर की जानकारी भी रखते हैं, तो वो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बता पाएंगे कि आपको उस सोल्यूशन को, डायरेक्शन चेंज के सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। बिकॉज स्पेशली जो एग्जिस्टिंग घर हैं वहाँ पर आर्किटेक्चर चेंज करना, चाहे माइनर चेंज क्यों ना हो, इट्स नॉट वेरी इजी। तो यहाँ पर आपको एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट है एंड जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट है वो आपको मल्टीपल ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी देते हैं। तो हो सकता है अगेन पानी की मोटर की अगर हम बात करें तो हो सकता है आपको सोल्यूशन वो बताएं कि देखिए आप पानी की मोटर को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए। तो आप बताएंगे देखिए हमारे घर में तो कुछ लिमिटेशंस हैं, हम साउथ ईस्ट में नहीं लगा सकते हैं फॉर एग्जांपल। तो उसके बाद वो ऑप्शन 2 प्रोवाइड करेंगे कि अच्छा साउथ ईस्ट में नहीं लगा सकते हो तो चलो नॉर्थ वेस्ट में लगा लो। अच्छा नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं लगा सकते हो, चलिए स्टोन का कलर चेंज कर लीजिए। तो इस तरह वो जो प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट हैं वो पूरे घर का आर्किटेक्चर एनालाइज करते हैं एंड आपको मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड कर देते हैं एंड आपको आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। एंड बाय हायरिंग अ प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट आपके एग्जिस्टिंग घर का वास्तु चेंज किया जा सकता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है दैट यू हायर अ प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट इफ़ यू आर लुकिंग टू चेंज द वास्तु ऑफ योर हाउस। तो ये था सोल्यूशन एडवाइस फॉर द बहू, या जो भी चाहते हैं आप में से कि आप अपने घर का वास्तु चेंज करें, ये सोल्यूशन आपके लिए रहेगा। आगे बढ़ते हैं, जो इन-लॉज़ हैं उनको क्या एडवाइस दी गई, तो उनको मैंने ये एडवाइस दी दैट प्लीज़ बी फ्लेक्सिबल अबाउट रेनोवेटिंग योर हाउस। एंड इन जनरल मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत लोग आपको मिलेंगे जो अपने घर को कभी भी रेनोवेट नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि उनकी यादें जुड़ी हैं घर के साथ, या उन्होंने बहुत मेहनत के साथ बहुत परफेक्ट तरह से घर को बनवाया है, तो हम तो नहीं चेंज करेंगे। तो उन लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, देखिए इतना आप रिजिड व्यू मत रखें कि हमें तो घर में कुछ भी चेंज नहीं करना है, कोई रेनोवेशन नहीं करवाना है। थोड़ा आप फ्लेक्सिबल रहें, जो ये नई चीज़ें हैं, नई पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनके लिए थोड़ा अपने आप को आप ओपन रखें। एंड आपके अगर बच्चे अगर चाहते हैं कि घर में कुछ चेंज करवाया जाए एंड उससे आपका घर अगर वास्तु कंप्लायंट हो जाएगा, तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपको ये ज़रूर रियलाइज़ करना है। तो डोंट थिंक दैट कि आपको अपने घर का कभी भी रेनोवेशन नहीं करवाना है, इस तरह का आप रिजिड व्यू मत रखें।
एंड अगर वास्तु चेंज करने की वजह से, वास्तु कंप्लायंट करने की वजह से अगर आपको अपने घर में कुछ रेनोवेशन करवानी पड़ रही है, इट इज़ अ गुड थिंग। मूविंग ऑन, नेक्स्ट ये जो एडवाइस था ये सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए था एंड मैं आप सबको भी ये बताना चाहूँगा, प्लीज़ नेवर मेक वास्तु अ टॉपिक ऑफ फाइट। देखिए, आप अपने घर में वास्तु इसलिए आप इम्प्लीमेंट करते हैं या अपने घर को आप वास्तु कंप्लायंट इसलिए बनाते हैं ताकि आपके घर में शांति आ सके, ताकि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जीज आ सके, ताकि आपके घर में वेल बीइंग आ सके, राइट। एंड अगर आप वास्तु के पीछे ही लड़ते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, देन दिस वास्तु इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू, राइट। एंड अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, जिस तरह लोग रिलीजन के पीछे लड़ते हैं, राइट, एंड रिलीजन इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड थिंग। सारे रिलीजन अच्छे होते हैं, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, राइट। लेकिन बहुत लोग रिलीजन के पीछे लड़ते हैं, हम सब जानते हैं। लोग इस तरह लड़ते हैं कि मेरा रिलीजन बेटर है, नहीं मेरा रिलीजन बेटर है, एंड अलग अलग लोग अपने अपने थियरीज बताते हैं। सो अगेन कमिंग बैक टू वास्तु, आप वास्तु को लड़ाई का टॉपिक कभी भी मत बनाएं, आप डिस्कशन करें। तो जैसे ये केस था, तो थोड़े टाइम तक डिस्कशन हुई, उसके बाद जब इन लॉज ने मना कर दिया फॉर द चेंजेस, तो उसके बाद घर में कलेश बढ़ने लगा। तो इस तरह आप लड़ाई मत स्टार्ट करें, आप डिस्कशन करें। एंड जो मैंने सॉल्यूशंस आपको बताए हैं इस वीडियो में पहले, कि जो भी वास्तु चेंज करना चाहते हैं घर में, स्पेशली एग्जिस्टिंग घर में, तो आप एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट को बुलाएं। एंड जो पेरेंट्स हैं या इन लॉज हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि घर का रेनोवेशन कभी भी नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा ओपन व्यू रखें, थोड़ा अपने आप को इन नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन रखें, सुने इन पॉसिबिलिटीज़ को, एंड अपने बच्चों के साथ आप डिस्कशन करें ताकि आप एक अच्छे सॉल्यूशन पर सारे रीच कर सकें। तो ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो में, एंड आई होप आप अपनी लाइफ में इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड आई एम वेरी श्योर दैट अगर आप इन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आने वाले हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।